हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी बाय मेथड में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीखने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के ज़ीरोस कैसे निकालते हैं। जो मैंने वीडियो बनाई थी उस वीडियो में सिखाया गया था लीनियर पॉलिनोमियल्स के ज़ीरोस कैसे फाइंड करते हैं। और आज की वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के ज़ीरोस कैसे फाइंड किए जाते हैं। तो इसलिए आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, क्या कहा मैंने, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है वो कैसा होता है से मतलब है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से क्या मतलब है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब यहाँ पर मैं कोई एक पॉलिनोमियल लिख देती हूँ। तो ये पता है आपको प्रेजेंट या रिप्रेजेंट करने का तरीका है किसी भी पॉलिनोमियल को। तो पॉलिनोमियल p इन x वेरिएबल इज इक्वल टू, मेरे पास है 2x² प्लस x माइनस 6। तो चेक कीजिए ये एक पॉलिनोमियल है, तो बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल की जो पावर है वो एक होल नंबर है या नॉन नेगेटिव इंटीजर है। और इसकी डिग्री कितनी है, तो डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। तो यहाँ वेरिएबल x है, इसकी जो आपको हाईएस्ट पावर दिख रही है वो क्या है, 2 है। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री है 2 और इसे हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है या फिर स्टैंडर्ड जो फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, वो कैसा होता है उसे आपको लिख के देखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा होगा, देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म को हम लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इज इक्वल टू 0। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म सबसे पहले आपको पता होना चाहिए किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के ज़ीरोस फाइंड करने। अब ज़ीरोस का क्या मतलब होता है, तो ज़ीरोस का मतलब होता है वेरिएबल की जगह पर, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, x हो सकता है, y z कुछ भी। वेरिएबल का मतलब जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती हैं और इन्हें हम कैसे दिखाते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट से दिखाते हैं। तो उन वेरिएबल की प्लेस पर आप ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, कहाँ पर पुट करेंगे, पॉलिनोमियल में पुट करेंगे, तो वो पूरे पॉलिनोमियल को क्या बना दे, ज़ीरो बना दे। उसे ही हम क्या कहते हैं, ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। तो चलिए आज हम क्या सीखने जा रहे हैं, हम सीखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोस कैसे फाइंड करते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के ज़ीरोस फाइंड करने के लिए आपके पास दो मेथड्स हैं। कितनी मेथड्स हैं, या फिर दो अप्रोचेस हैं। पहला है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड, जिसमें हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एंड दूसरी होती है स्प्लिटिंग मेथड। स्प्लिटिंग मेथड, तो ये दो मेथड्स होंगी जिनकी मदद से हम क्या करने वाले हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के ज़ीरोस फाइंड करेंगे। तो अभी यहाँ पर आपको ये देखना है, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को देख करके आप ये अगर पता कर सकते हैं, जैसे हमने लीनियर पॉलिनोमियल में सीखा था कि आप ये देख करके अगर ये समझ पा रहे हैं कि इस वेरिएबल की प्लेस पे हम ऐसी कौन सी वैल्यू रख रहे हैं कि ये पूरे पॉलिनोमियल को ज़ीरो कर दे, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जहाँ पर आपको कुछ ना कुछ मेथड यूज़ करनी होती हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर आता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए ही ये दोनों मेथड्स यूज़ होंगी, बाकी किसी के लिए यूज़ नहीं होंगी। क्यूबिक के लिए भी हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो हम सिर्फ यूज़ करेंगे दोनों मेथड्स को, किस चीज़ के लिए करने वाले हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के लिए। तो वो दो मेथड्स के क्या नाम है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड एंड सेकेंड वन इज स्प्लिटिंग मेथड, इसे मिड टर्म स्प्लिटिंग भी कहते हैं। अच्छा, अब आपको ये देखना है, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 100% सॉल्व हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। यहाँ पर लेकिन अगर आप मिड टर्म स्प्लिटिंग यूज़ करते हैं तो 50-50 चांसेस हैं कि उसके ज़ीरोज़ निकल जाएं। ठीक है, लेकिन अगर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड यूज़ करके किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के ज़ीरोज़ निकालना चाहें तो 100% वो ज़ीरोज़ आप फाइंड कर सकते हैं। और आपको ये भी सिखाया गया है किसी पॉलिनोमियल को देख करके कैसे पता करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं कि इसके एग्जैक्टली कितने ज़ीरोज़ आएंगे। तो वो हम देखते हैं उसकी डिग्री को देख के। जैसे कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री कितनी होगी, 2 होगी। इसका मतलब है इसके ज़ीरोज़ जो निकलेंगे वो 2 ही निकलेंगे, 2 ही निकलेंगे। ठीक है, तो मैंने सेपरेटली क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड
एंड मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड पर वीडियो बनाए हैं। अगर आपको ये दोनों मेथड्स नहीं आती हैं तो आप उन वीडियोस को जाके देख सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर भी थोड़ा बहुत आपको बताऊंगी ही कि ये मेथड कैसे की जाती है। तो आज हम बात करेंगे मिड टर्म स्प्लिटिंग से किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के ज़ीरोस कैसे निकालते हैं। तो चलिए इसी क्वेश्चन में हम यूज़ करने वाले हैं मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो इसे यूज़ करते हैं और सीखेंगे कैसे यूज़ की जाती है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म या फिर मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड। चलिए, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड या फिर स्प्लिटिंग मेथड। किस लिए यूज़ कर रहे हैं, हमें चाहिए इस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स के ज़ीरोज़। एंड आप जानते हैं कितने ज़ीरोज़ आ सकते हैं इस पूरे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के, तो 2 ज़ीरोज़ आएंगे, 2 ज़ीरोज़ निकलेंगे। कैसे बताया, डिग्री को देख करके बताया। डिग्री का क्या मतलब है, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। तो ये वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, इसलिए इस पॉलिनॉमियल की डिग्री कितनी है, 2 है। तो शुरू करते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। क्वेश्चन है हमारे पास, दिख रहा है आपको। सबसे पहले इसे देख करके आपको इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्या है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म किसके लिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के लिए। तो चेक कीजिए इसे देख के, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ टर्म्स दिख रहा है क्या, सॉरी डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर्स दिख रहा होगा आपको। यहाँ पर 2 है, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है। 0 नहीं मानते हैं क्योंकि x की पावर 0 क्या हो जाती है, x की पावर 0 हो जाती है खुद 1। तो इसका मतलब है उस पूरे वेरिएबल की जगह 1 आ गया, मतलब वेरिएबल तो चले गया, इसलिए x की पावर कुछ नहीं है तो 1 मानिए, 0 नहीं मानेंगे। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको पावर्स का दिख रहा होगा। यहाँ पर x की पावर 2 है, फिर यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, ये कम होते जा रही है, और यहाँ पर भी वही दिख रहा है आपको। तो ये क्या है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले से ही लिखी है। तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले से ही लिखी है, तो कुछ चेंज नहीं करना है। अब शुरू करते हैं ज़ीरोज़ निकालना। तो ज़ीरोज़ निकालने के लिए हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। तो कैसे करेंगे देख लीजिए, वैसे मैंने पहले भी वीडियो बनाया है इस पर, आप चाहें तो वहाँ भी जाके देख सकते हैं और यहाँ पर भी देख सकते हैं। चलिए देखिए कैसे करने वाले हैं। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आपको याद रखना है, शुरुआत कहाँ से करेंगे। तो शुरुआत ऐसे करते हैं, देखिए x² का कोफिशिएंट कितना है, 2 है, और यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है। या फिर देखिए यहाँ पर ये ऐसा भी तो लिखा जा सकता है ना, यहाँ 6 के बाद मैंने क्या लिख दिया, x टू द पावर 0 लिख दिया। इसका मतलब क्या होता है, x की पावर 0 मतलब 1 होता है, और यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 होगा ना, 6 इंटू 1 तो 6 ही हो जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ, x की पावर 0 का जो कोफिशिएंट है वो है -6, और x² का कोफिशिएंट कितना है, 2। या फिर आप ऐसे करें, x² का कोफिशिएंट 2 है और -6 क्या है, कांस्टेंट है। साइन के साथ ही लेना है आपको। तो यहाँ पर हम क्या करके देख लेते हैं, ये 2x² मल्टीप्लाई बाय -6 कितना हो गया, ये कितना हो जाएगा, -12x²। ये +2 है, ये -6 है, तो प्लस माइनस माइनस 6 2 ज़ा 12, x² वैसे का वैसे रहेगा, तो -12x² आ गया। अब ये जो 12 है इसका आप क्या निकालेंगे, फैक्टर। तो फैक्टर निकालने के लिए मैं क्या यूज़ कर रही हूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस पर भी वीडियो बनाया गया है, अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन में कोई प्रॉब्लम है तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। चलिए फैक्टर निकालते हैं। फैक्टर निकालने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टर्स निकाल लीजिए, ये इसी तरीके से निकलेंगे फैक्टर्स। तो 2 इंटू 2 इंटू 3, ये फैक्टर्स आ चुके हैं 12 के। अब आपको क्या करना है, फैक्टर्स क्यों निकाले हैं, फैक्टर्स इसलिए निकाले हैं ताकि आप यहाँ पर कैलकुलेट करके देख सकें कि आपको यहाँ मिड टर्म नाम है ना इस मेथड का, मिड टर्म स्प्लिटिंग। तो जो मिड वाली टर्म है, बीच वाली टर्म है, वहाँ पर प्लस करने पर या फिर माइनस करने पर कुछ एक ही ऑपरेटर यूज़ करें, या तो प्लस या माइनस। तो प्लस करने पर या माइनस करने पर क्या चाहिए आपको, क्या दिख रहा है यहाँ पर, +x दिख रहा है ना, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 ही है वो, तो ये मिल जाए।
और इनटू करने पर, क्या करने पर, इनटू करने पर आपको ये पूरी की पूरी टर्म मिल जाए जो कि क्या है, -12x²। तो इसलिए मैंने फैक्टर्स निकाले हैं ताकि मैं यहाँ से ये सोच सकूँ देख करके फैक्टर्स को कि मैं किस में किसका इनटू करूँ कि मुझे -12x² मिल जाए, और उन्हीं नंबर्स को यूज़ करके या तो प्लस करने पर या माइनस करने पर +x भी आ जाए। तो देखते हैं करके। तो यदि हम यहाँ पर करते हैं +4x -3x, इसे मैं थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ। देखिए, अगर आप +4x -3x करते हैं तो चलिए क्या आएगा, ये प्लस माइनस माइनस होता है, बड़ी नंबर का साइन आता है, दो में से बड़ा नंबर कौन सा है, 4 है, इसके आगे प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा +x। प्लस को लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो तो प्लस है ही, कुछ नहीं है तो ये देखिए पहली कंडीशन तो फुलफिल हो गई जो हम चाहते थे। दूसरा क्या है, इन्हीं नंबर्स को यूज़ करके, नंबर चेंज नहीं करना है, इन्हीं नंबर्स को यूज़ करके क्या, इनटू करने पर, अब आपको इनटू ही करना है, प्लस या माइनस नहीं करना है, इनटू करने पर क्या मिल जाए, ये पूरी टर्म। तो करके देखिए, तो +4x मल्टीप्लाई बाय -3x, देखिए साइन का अच्छे से ध्यान रखेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, 4 3 ज़ा 12, x इंटू एक्स x² होता है। देखिए एक बात ध्यान रखें, x + x 2x हो जाएगा, लेकिन x इंटू एक्स x² होता है, यहाँ पे गलती नहीं करना है। देखिए इन्हीं दो नंबर से ये कंडीशन भी पूरी तरह से फुलफिल हो रही है, मतलब हमारा काम बन गया यहाँ का भी और यहाँ पर भी। तो जो नंबर आए हैं वो कौन से आए हैं, ये रहे आपके नंबर्स, और इन्हें आप कहाँ रखेंगे, मिड टर्म स्प्लिटिंग नाम है तो मिड टर्म की प्लेस पर ही रखेंगे। तो चलिए वैल्यूज़ रख देते हैं मिड टर्म की जगह पर, कि आपने कौन से नंबर निकाल लिए हैं, आपने नंबर निकाले हैं अभी अभी। देखिए 2x² को एज इट इज़ मिड टर्म की जगह पर रख दीजिए, +4x, साइन को ध्यान में रख के करेंगे, -3x -6 एज इट इज़ इक्वल टू 0 भी एज इट इज़। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। अब क्या करने वाले हैं, हम पेयर बनाने वाले हैं, एक पेयर मतलब कि दो होंगे, ठीक है, तो पेयरिंग कर ली। नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, कॉमन निकालना होगा, तो कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ कॉमन निकाल लेती हूँ मैं 2x, यहाँ x +2। देखिए कॉमन निकालने का मतलब है, अगर आप वापस से इंटू करते हैं ना तो ये ऊपर पूरा दिख जाना चाहिए, करके देखिए, 2x में इंटू कीजिए x, दिख रहा है ना आपको 2x², फिर 2x में इंटू कीजिए +2 का, तो आपको +4x भी दिखेगा, यही मतलब होता है कॉमन निकालने का। अब यहाँ पर भी इस पेयर में से भी निकालिए कॉमन, तो जो यहाँ आता है वही यहाँ आ जाता है, बट आपको एक बार चेक भी करना है कि आपका आ रहा है या नहीं, करके देखिए, -3 इंटू एक्स, तो दिख रहा है आपको -3x, -3 इंटू +2, तो प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़ा 6 आ रहा है, मतलब सही कॉमन निकाला है आपने। चलिए ये और ये एक जैसे हैं तो इसे ऐसे लिख दीजिए, और यहाँ पर क्या आ गया, 2x -3, यहाँ बीच में कोई साइन नहीं आएगा, ये इंटू में है ना, तो ये हो गया इज इक्वल टू 0 एज इट इज़। अब x की वैल्यू तो निकाल के देखते हैं क्या आती है, तो जिसकी वैल्यू निकालना है उसे यहीं रहने दीजिए, ये +2 यहाँ जाके माइनस, जब भी 0 से कोई नंबर माइनस करेंगे तो आंसर आपका माइनस में ही आएगा, तो x की वैल्यू -2 आ गई है। एक और वैल्यू निकलेगी अभी, तो जो निकालना है उसे यहीं रहने दीजिए, -3 यहाँ जाके +3, 0 मतलब कुछ नहीं है, इसमें आपने 3 प्लस किया तो 3 का 3 ही मिलेगा, यहाँ कुछ नहीं है बीच में, मतलब क्या है, डॉट प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन है, तो ये हो गया ×2 है, तो यहाँ पे यहाँ जाके डिवाइड में चले जाएगा, तो अब x की वैल्यू एक और आ चुकी है 3/2। दो वैल्यूज़ आप निकाल चुके हैं, तो दो वैल्यूज़ निकाली है, इसका क्या मतलब हुआ, क्वेश्चन में हम क्या कर रहे थे, ज़ीरोस फाइंड कर रहे थे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स के, और ज़ीरोस का क्या मतलब होता है, x की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसे आप क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में वेरिएबल की जगह पर अगर रख देते हैं तो पूरा पॉलिनॉमियल 0 हो जाता है। तो हमने मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड की यूज़ करके x की दो वैल्यूज़ निकाल चुके हैं, -2 और 3/2, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपने दो वैल्यू निकाली, -2 एंड ये x है
3/2। तो आपके 2 ज़ीरोज़ आ चुके हैं। और आपको पता है डिग्री देख के हम पता करते हैं ना कि इसके ज़ीरोज़ कितने होंगे। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होगी तो इसके 2 ज़ीरोज़ ही निकल सकते हैं। तो 2 ज़ीरोज़ आपने निकाल लिए। एक ज़ीरो आपका आया है -2 और एक ज़ीरो आया है आपका 3/2। अब देखिए चेक करके देखिए, ज़ीरोज़ का मतलब यही होता है ना, एक्स की जगह पर अगर आप ये वैल्यू रखते हैं तो ये पूरे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को क्या कर देगा, ज़ीरो। तो चलिए चेक भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एक्स की जगह सबसे पहले रख रही हूँ -2। तो करके देखते हैं कि क्या ये पूरा पॉलिनोमियल ज़ीरो हो रहा है। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 2 × 4 +- -8 - 2 - 6 प्लस माइनस माइनस होता है और बड़ा नंबर का साइन आता है। 8 में से 6 माइनस कीजिए, कितना आ जाएगा, +2। -2 एज इट इज़, 2 में से 2 जाएगा 0। कर दिया ना इसने पूरे के पूरे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को 0। तो यही तो मतलब है ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल का। एक्स की वैल्यू -2 आई थी, उसे आपने अपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पुट किया। कहाँ पर पुट किया, एक्स की प्लेस पर, जहाँ पर वेरिएबल एक्स है। जैसे ही आपने सॉल्व किया आपको 0 मिल गया। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक ज़ीरो कितना है, -2 है। आपने अभी अभी करके देखा है। अब 3/2 को भी चेक करके देख लीजिए। तो क्या करेंगे, वेरिएबल की जगह पर रख दीजिए 3/2। अब सॉल्व कीजिए तो ये कितना हो जाएगा, ये कैंसिल आउट। अब मैं इसे इरेज कर देती हूँ। 9/2 + 3/2 - 6, यहाँ कुछ नहीं है तो अपॉन में लिख दीजिए 1। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबका एलसीएम लिया तो कितना आ जाएगा, 2 ही आएगा। यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, 1 आया। 1 × 9 9, प्लस का साइन एज इट इज़। 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, 1 आया। 3 × 1 3 हो जाएगा, माइनस साइन एज इट इज़। यहाँ पर 2 होगा और 2 × 6 करेंगे, कितना होगा, 12 होगा। अब +9 - 12, प्लस माइनस माइनस होता है और बड़ी नंबर का साइन आता है। तो ये कितना हो जाएगा, -3 + 3 एज इट इज़ /2, प्लस माइनस माइनस होता है तो 0/2 और 0/2 कितना आ जाएगा, 0 ही आएगा। मतलब 3/2 को जब आपने x की जगह पर रखा तो उसने इस पूरे पॉलिनोमियल को, पूरे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को 0 कर दिया। इसका मतलब है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक और 0 मिल गया, वो है 3/2। तो मैंने आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ कैसे निकालते हैं उसकी एक मेथड बताई है, मिड टर्म स्प्लिटिंग। और आपको ये चेक करना भी सिखाया कि कैसे आप जब x की वैल्यू निकालने के बाद उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में वेरिएबल की प्लेस पर रख रहे थे तो वो पूरे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को 0 बना दे रहा था। तो आई होप आज के वीडियो में आपको जो भी सिखाया गया है वो आपको समझ में आया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब स्टडी बाय मेथड्स। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने की दूसरी मेथड, जिसे कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। तो उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।